हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आदर्श एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्व के मौके पर हमें उपहार स्वरूप दो दो खुशियां मिली, जिससे हमें भारतवासी होने पर गर्व महसूस होगा। पहली खुशी के रूप में हम देखें तो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की विजय, एवं साथ ही में दूसरा हमारे भारतीय मूल के मिस्टर ऋषि सुनक जी को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर। आज हम जानेंगे कि वो चार प्रमुख कारण कौन से हैं जो हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी पहले पसंद बने ब्रिटिश नागरिकों की प्रधानमंत्री के रूप में, एवं ऋषि सुनक जी के जीवन परिचय के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। आइए हम देखते हैं पीएम पद के लिए ब्रिटिश नागरिकों की पहली पसंद ऋषि सुनक जी को बनने के चार कारण। पहला कारण के रूप में देखें तो कोरोना काल के दौरान देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा एवं सभी वर्गों को खुश किया। इन्होंने 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट लुक हेल्प आउट स्कीम के से 15,500 करोड़ की मदद दी। तीसरा, कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। चौथा, हम देखें तो ब्रिटेन में कोरोना की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज इन्होंने उपलब्ध करवाया। ऋषि सुनक जी का जन्म एवं शुरुआती जीवन के बारे में हम देखें तो ऋषि सुनक का जन्म 12 मई सन 1980 ईस्वी को साउथहैम्पटन में भारतीय पंजाबी हिंदू माता पिता यशवीर सुनक और उषा सुनक के घर हुआ था। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता यशवीर का जन्म केन्या में हुआ और उनकी मां उषा का जन्म तंजानिया में हुआ था। उनके दादा दादी पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में पैदा हुए थे और 1960 के दशक में अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए। उनके पिता यशवीर एक सामान्य चिकित्सक थे और उनकी मां उषा एक फार्मासिस्ट थीं, जो एक स्थानीय फार्मेसी चलाती थीं। ऋषि सुनक की शिक्षा के बारे में हम जानें तो देखें, ऋषि सुनक ने विनचेस्टर कॉलेज में पढ़ाई की, जो एक लड़कों का पब्लिक बोर्डिंग स्कूल था। वहाँ वह हेड बॉय और स्कूल पेपर के संपादक थे। उन्होंने लिंकन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान उन्होंने कंजर्वेटिव कैंपेन मुख्यालय में इंटर्नशिप की। साथ ही साल 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। आगे देखें हम ऋषि सुनक की शादी एवं पत्नी। ऋषि सुनक की शादी एवं पत्नी से ताल्लुकात। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए कोर्स के दौरान उन्होंने अपनी अक्षता मूर्ति से मुलाकात की। उनकी पत्नी का नाम अक्षता मूर्ति था और उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए कोर्स के दौरान अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति से मुलाकात की, जिससे उन्होंने अगस्त 2009 में बेंगलौर शहर में शादी कर ली थी। बेंगलौर शहर में उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति हमारे भारत की बेंगलौर शहर की थी। इन दोनों दंपति की 2 बेटियां हैं। उनकी पत्नी भारतीय अरबपति, ध्यान देंगे, उनकी पत्नी भारतीय अरबपति एन.आर. नारायण मूर्ति की बेटी हैं और कटमरैन वेंचर्स में निदेशक के रूप में कार्य करती हैं। वह अपना खुद का फैशन लेबल भी चलाती हैं और ब्रिटेन में सबसे धनी महिलाओं में से एक हैं। सुनक और उनकी पत्नी नॉर्थ यॉर्कशायर के नॉर्थ हेलर्टन के पास किर्बी सेक्सटन नामक गांव में रहते हैं। उनके पास केसिंगटन, सेंट्रल लंदन में एक घर और कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में भी एक फ्लैट है। ऋषि सुनक के बिजनेस कैरियर के बारे में हम ध्यान देखें तो ऋषि सुनक ने कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के लिए 2001 में एक विश्लेषक के रूप में अपनी पहली नौकरी की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने हेज फंड मैनेजमेंट फर्म द चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट के लिए काम किया। साल 2009 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर करीब 1 साल से भी कम समय में अक्टूबर 2010 को $536 मिलियन के शुरुआती निवेश के साथ एक निवेश साझेदारी फर्म थैलेम पार्टनर्स की शुरुआत की।
साल 2013 में उन्हें और उनकी पत्नी को उनके ससुर और भारतीय व्यवसायी एनआर नारायण मूर्ति के निवेश फर्म कैटामारन वेंचर्स यूके लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने 30 अप्रैल 2015 को फर्म से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी संगठन के निदेशक के रूप में कार्य करती हैं। ऋषि सुनक का राजनीतिक करियर अगर हम देखें तो ऋषि सुनक ने अक्टूबर 2014 में पहली बार यूके की संसद में कदम रखा, जब पूर्व सांसद विलियम हेग द्वारा अगला आम चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद ऋषि को रिचमंड के लिए कंजर्वेटिव एमपी उम्मीदवार के रूप में चुना गया। ध्यान दीजिएगा, पूर्व सांसद विलियम हेग द्वारा अगला आम चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद ऋषि को रिचमंड के लिए कंजर्वेटिव एमपी उम्मीदवार के रूप में चुना गया। अगले वर्ष यानी 2015 में सुनक ने रिचमंड से यूके का आम चुनाव लड़ा और 36.5% मतों से बहुमत से जीत हासिल की। संसद के सदस्य के रूप में सुनक ने साल 2015 से 2017 तक पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। साल 2017 के आम चुनाव में ऋषि सुनक को रिचमंड के सांसद के रूप में 19,550 मतों प्रतिशत के रूप में देखें तो 36.2% के बड़े बहुमत के साथ फिर से चुना गया। उन्होंने 9 जनवरी 2018 से 24 जुलाई 2019 तक राज्य के संसदीय अवर सचिव का पद संभाला। उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें 24 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 2019 के आम चुनावों में उन्हें फिर से सांसद के रूप में चुना गया, जब उन्होंने 27,210 मतों से प्रतिशत के रूप में यहाँ भी देखें तो 47.2% की एक बड़े अंतर के साथ अपनी लगातार जीत हासिल की। ऋषि के फलते फूलते राजनीतिक करियर में एक और पदोन्नति देखी गई, जब राजकोष के पूर्व चांसलर साजिद जाविद ने नाटकीय रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 13 फरवरी 2020 को उन्हें ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में चुना गया। ध्यान देंगे, 13 फरवरी सन 2020 को उन्हें ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में चुना गया था। ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में करियर। कोविड-19 महामारी के बीच सुनक ने अपना पहला बजट 11 मार्च 2020 को पेश किया। जैसे ही महामारी ने एक वित्तीय प्रभाव पैदा किया, सुनक ने 30 बिलियन पाउंड के अतिरिक्त खर्च की घोषणा की, जिसमें से 12 बिलियन पाउंड कोविड के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए आवंटित किया गया था। 17 मार्च 2020 को उन्होंने व्यवसायों के लिए आपातकालीन सहायता में 330 बिलियन पाउंड और कर्मचारियों के लिए वेतन 17 मार्च 2020 को उन्होंने व्यवसायों के लिए आपातकालीन सहायता में 330 बिलियन पाउंड और कर्मचारियों के लिए वेतन सब्सिडी योजना की घोषणा की। 3 दिन बाद उन्होंने सरकारी नौकरी प्रतिधारण योजना की घोषणा की, लेकिन गंभीर प्रतिक्रिया नहीं मिली क्योंकि अनुमानित 1 लाख लोग इसके लिए पात्र नहीं थे। इस योजना को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। मार्च 2021 के बजट में सुनक ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2020-21 में घाटा बढ़कर 355 बिलियन पाउंड हो गया है, जो कि पीक टाइम में सबसे अधिक है। उन्होंने 2023 में कारपोरेशन टैक्स को 19 से बढ़ाकर 25% कर दिया। टैक्स फ्री पर्सनल अलाउंस में 5 साल की रोक लगा दी। जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और ऑनलाइन कंपनियों पर वैश्विक न्यूनतम कर स्थापित करने के लिए एक कर सुधार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया, जिसमें स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार के लिए 5 बिलियन पाउंड और कौशल शिक्षा के लिए 3 बिलियन पाउंड की धनराशि शामिल की। और इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल रोजगार वेग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।